थर्ड कंपोनेंट इसमें हमारे पास क्या रहता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपके पास कंपोनेंट नहीं गिवन होगा तो इसके अदर फैक्टर्स गिवन होंगे जिनको आपने इंक्लूड करना, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और अनदर इज प्रॉफिट। अब इसमें और बाइफर्केशन क्या है, अगर आपके पास डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं गिवन है तो इसके भी आपके पास टाइप्स गिवन होंगे, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको सबको लर्न कर लेना अच्छे से कि कोई भी कंपोनेंट मिस ना हो जाए। अगर कोई भी कंपोनेंट मिस हुआ तो आपके आंसर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एक होता है इसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेकंड होता है हमारे पास डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग्स, एक होता है हमारे पास कॉर्पोरेट सेविंग्स, जिसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स के नेम से भी जानते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो प्रॉफिट के ये 3 कंपोनेंट्स गिवन होंगे। इन तीनों में से जो सा भी कंपोनेंट गिवन होगा वो आपने पिक कर लेना और उसको ऐड कर देना। सारे कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया, एनडीपीएफसी आपके पास आ गया। अब एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या है आपके पास, एनएनपीएफसी को कैलकुलेट करना। क्वेश्चन क्या है कि हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एनडीपीएफसी। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एनएनपीएफसी, जो कि क्या है, नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी निकालना है, इस मेथड से हमारे पास एनडीपीएफसी आ गया। अब हमने वही क्या करना है, एडजस्टमेंट्स करनी है जो हमने सीखी थी। अब फर्स्ट लेटर से चलना है। यहाँ पे क्या गिवन है, एन, यहाँ पे भी क्या गिवन है, एन। कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। डी और एन में से बड़ा कौन सा होता है, एन। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल की एडजस्टमेंट किससे होती है, हमने सीखा था एनएफआईए से। यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक मतलब छोटा है, छोटे से किस में जाना है, बड़े में। तो हम प्लस क्या कर देंगे, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डन। अब यहाँ पे क्या है, एफसी, और यहाँ पे भी क्या है, एफसी। ये दोनों कंपोनेंट भी सेम है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रॉम की जगह 2 वाली होगी तो हम 2 वाली क्या कर देंगे, माइनस। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो भी हमारे पास फिगर आएगी वो क्या आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ एनएनपीएफसी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को क्या करते हैं,